जिस वादा के साथ आप लोग के साथ में उस समय किया था, उसको केवल हम याद दिलाने के लिए आप लोग के पास में आए हैं। तो कहूँगा कि आप चुनाव का वक्त आ गया है और इस झारखंड प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल एक परिवर्तन जो यात्रा चली से यात्रार आज शेष दिन यह 5टी भाग विभक्त हो झारखंड चारिपट को ए परिवर्तन रथ सब बुलूची। एक राज्य में रहते लेकिन हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतवासी हैं। बीजेपी का कोल्हान स्तरीय परिवर्तन यात्रा संपन्न, उमड़ा जन सैलाब। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने साधा हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना, लगाया उड़िया भाषियों के साथ भेदभाव का आरोप। मरांडी, मुंडा और मधु कोड़ा ने भरी हुंकार, कहा राज्य में बहने लगी परिवर्तन की बयार। तबियत खराब होने के कारण नहीं पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, समर्थकों में छाई मायूसी। कोल्हान स्तरीय भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा मंगलवार को चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में संपन्न हो गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल हुए। अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान ओडिशा के सीएम ने सिंहभूम संसदीय सीट के 3 विधानसभा सीट जगन्नाथपुर, मंझगांव और चाईबासा में सभाएं की। बता दें कि तीनों ही विधानसभा उड़िया बहुल क्षेत्र है। इस दौरान श्री मांझी ने झारखंड सरकार पर उड़िया भाषियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। साथ ही सभा में मौजूद उड़िया भाषियों से इस बार के विधानसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने का संकल्प दिलाया। एक परिवर्तन जो यात्रा चली से यात्रार आज शेष दिन यह 5टी भाग विभक्त हो झारखंड चारिपट को ए परिवर्तन रथ सब बुलूची। विशेष करी गत 5 वर्ष प्रतिष्ठित थिबा जेएमएम, आरजेडी एवं कांग्रेस नेतृत्व में जो हेमंत सोरेन सरकार एठी 5 वर्ष धरिक अछंती भ्रष्टाचार, दुर्नीति, अन्याय अनीति डूबी अच्छा प्रतिश्रुति को पालन करले नहीं। 5 लाख लोकंकर चाकरी देवा एवं महिला मान को आर्थिक सहायता प्रदान करवा, चाषी को अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करवा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, पीवा पानी क्षेत्र में जेभली भाव में काम करने कथा ये संपूर्ण भाव में करना। एवं आज झारखंड गोटे खनिज संपद राज्य, ये राज्य में खनिर विकास करने नुआ खनि उत्तोलन करवा एवं पुराना खनि को पुनर्बार चालू करवा या करले ना, जो आज झारखंड राज्य आज राजस्व पाइबार संपूर्ण भाव में फेल होती। एवं देखंतु आज मात्र 5टी खनि टाटा टिस्कोर एवं आपंकर आउ सेल मात्र 2टी खनि, मात्र 5टी खनि चलुची। किंतु आम ओडिशा रे आज पाखापाखि 100 रु अधिक खनि चालू अच्छी, जो थे कि आमे एठी लीज देवा कारण एवं ऑक्शन प्रक्रिया कारण करने कारण ओडिशा को प्रति वर्ष 50,000 कोटी टंका राजस्व मिलूँ, आमको सेठी रेवेन्यू मिलूँ। ता द्वारा लोकंकर कल्याण करने, लोकंकर विकास करने अनेक योजना कार्यक्रम हो पारुछु, किंतु झारखंड रे हो पारला नहीं। हेमंत सोरेन सरकार करि पारले नहीं, केवल भ्रष्टाचार रे लिप्त रहिले एवं भोट बैंक तैयारी करने चेष्टा करले, जो कि आज लोक अतिष्ठ अच्छा परिवर्तन यात्रा को आज पूर्ण मात्रा समर्थन देइछंती। एवं आगामी दिन में एवं आसंता काली मोदी जी आसुचंती वार्ता देवाई ये डबल इंजिन सरकार करने ये परिवर्तन यात्रा लोक मैंने समर्थन देइछंती एवं ये परिवर्तन यात्रा निश्चित भाव में एथर डबल इंजिन सरकार झारखंड में प्रतिष्ठित। मंगलवार को परिवर्तन सभा के समापन के अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी सभा को संबोधित किया और परिवर्तन यात्रा क्यों निकाली गई इससे कोल्हान की जनता को अवगत कराया। वैसे इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को भी शामिल होना था, मगर ऐन मौके पर उनकी तबीयत खराब हो गई और वे कार्यक्रम में शामिल न हो सके, जिससे समर्थकों में मायूसी देखी गई। कुल मिलाकर कहे तो आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की ओर से निकाली गई परिवर्तन यात्रा का कोल्हान में मिला जुलाकर असर देखने को मिला। इसमें स्थानीय नेताओं से ज्यादा बाहरी नेताओं की भरमार रही। सभा दर सभा लोगों की भीड़ तो उमड़ी, मगर भीड़ वोट में तब्दील होती है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। तो कहूँगा कि आप चुनाव का वक्त आ गया है और इस झारखंड प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय
राष्ट्रीय जनता दल हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लोगों ने सरकार बनाई है और पिछले 5 वर्षों से इन लोगों ने इस राज्य में काम तो किया नहीं, लेकिन कमाया इन लोगों ने खूब। अगर हम कहते हैं कि ये सरकार काम किया नहीं, कमाने में लोगों ने 5 वर्षों तक लगाया। और कहाँ कहाँ कमाया? नदी के बालू से कमाया, जंगल और पहाड़ के पत्थर से कमाया, लोहा से कमाया, कोयला से कमाया, और यहाँ तक कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भी कमाया। और जमीन की भी बड़ी हेरा फेरी करके गरीबों को तो उपलब्ध नहीं कराया। सीएमटी और एसपीटी एक्ट का भी फर्जीवाड़ा करके उसको भी बेच करके इन लोगों ने पैसा कमाया। यहाँ तक कि सेना की जमीन को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, इतना कमाया, इतना कमाया। आपने पिछले दिनों देखा कि कांग्रेस पार्टी के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया की नोटों का पहाड़ मिलता है। 350 करोड़ रुपया तो आज तक हम लोगों ने कभी देखा नहीं था, उस फोटो में भी दिखाई पड़ा। और इतना ही नहीं, एक मंत्री के पीए नहीं, बल्कि उनके जो सचिव पीए थे, उनके नौकर के घर से 35 करोड़ रुपया का पहाड़ मिलता है। अब जरा सोचिए लोगों ने कितना लूटा होगा। और तो और एक भ्रष्ट अफसर के सीए के घर से भी 19 करोड़ रुपया की नोटों का बंडल मिलता है। यानी किस प्रकार से लोगों ने इस प्रदेश में लूटा, वो किसी से इससे आप समझ सकते हो। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जिन लोगों ने 5 वर्षों तक लूटा है, अब उन लोगों को बदलना है। झारखंड से उन लोगों को यहाँ से विदा करना है। यही कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए आप सब लोगों से मैं आया हूं। हमारा माटी, हमारी ये धरती, इसको सुरक्षित होना चाहिए। हमारा झारखंड अलग राज्य बनना चाहिए। जब कांग्रेस का शासन इस देश में चल रहा था, तो यहाँ के लोगों ने इस मांग को लेकर के आंदोलन खड़ा करने का काम किया। उसी का परिणाम था कि गोवा में 11 से अधिक आदिवासियों को कांग्रेस की गोली का शिकार होना पड़ा। इसी तरीके से खरसुआ गोलीकांड हुआ, इसी तरीके से तिरुवंडी गोलीकांड हुआ। इसके पहले जैसे मैंने बताया, कई हमारे आंदोलनकारी अंग्रेजों के जमाने से लेकर के, चाहे वो सरेसिया घाटी का हो, चाहे वो गोवा का गोलीकांड हो, ऐसे कितने लोगों ने आहुति दे करके झारखंड का सपना सजाया। लेकिन कांग्रेस हमेशा इसको गोली के बल पर दबाता रहा। आज वही कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर के पर्दे के पीछे से खेल रहा है और झारखंड को लूटने में लगा हुआ है। कांग्रेस का ही सांसद है जिसके घर में हम तो 1000 रुपया हमारे पास में कैसे है उसकी चिंता करते हैं, उसके तिजोरी से 350 करोड़ रुपया निकलता है। वही कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर के सरकार चलाते समय आलमगीर आलम के पीए के घर से 35 करोड़ रुपया बरामद होता है। अभी उस पर पूछताछ जारी है। अब ये सरकार कहती है कि हमें तंग किया जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है, पर ये पैसा किसका है, ये नकदी किसका है? ये रुपया इन गरीबों के हिस्से का पैसा लूट करके अपने तिजोरी में भरने वाले का। आज सरकार इस
अभी कुछ दिन पहले हमने देखा अखबार में आदिवासियों की जमीन को नीलाम कराया जा रहा है। जिस वादा के साथ आप लोग के साथ में उस समय किया था, उसको केवल हम याद दिलाने के लिए आप लोगों के पास में आए हैं। जाके मुक्ति मोर्चा क्या बोला था कि जो जिसका जमीन नहीं है वैसे भूमि हमको जमीन देंगे, और जिसके पास में वन पट्टा नहीं है उसको हम वन पट्टा देंगे। आज जितने नौजवान बेरोजगार लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान लोगों को हम नौकरी देंगे। यहाँ पर महिला बहनें हैं, दीदी लोग हैं, उन लोगों को 2000 रुपया देंगे। आज 5 साल बीतने गया है, 5 साल समाप्त होने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का हेमंत सरकार आज 5 साल पूरा होने पर है। क्या नौजवान लोगों को 5 लाख नौकरी दिया है? नहीं दिया है। उन लोगों को बुला दिया। हम ये बता देना चाहते हैं कि आज नौजवान लोग भटक रहा है, नमाजों पढ़ लिख करके आज यहाँ पर परेशान हो गया, लेकिन उसे नौकरी नहीं दे रहा। हम वही वादा को याद दिलाना चाहते हैं। ऐसे झूठे हेमंत सरकार को इस बार समय आ गया है एम्स को बदलने का, इसको हटाने का समय आ गया है। हम लोग ने ये कहा था पिछले दिन 15 दिन से, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है, जो करती है, उन्होंने कहा है उड़ीसा में हमारी सरकार बनी, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 100 दिन भी पूरा नहीं हुआ, वहां के दीदी लोगों को वहां पर मानदेय देने के लिए तुरंत खाता में पैसा जाना चालू हो गया। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए जयंत प्रमाणिक की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।